राघव के फरार होने की खबर ने पूरे विभाग को हिला दिया। मीडिया में पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठने लगे। कमिश्नर ने विक्रम को तुरंत मुख्यालय बुलाया। मीटिंग रूम में माहौल तनाव से भरा था। कमिश्नर ने साफ शब्दों में कहा कि अगर 24 घंटे में ठोस प्रगति नहीं हुई तो केस किसी और को सौंप दिया जाएगा। विक्रम ने बिना बहस किए जिम्मेदारी ली। उसे पता था कि अब ये सिर्फ एक अपराधी को पकड़ने का मामला नहीं बल्कि विभाग की साख का सवाल है। सना ने अपडेट दिया कि जिस वैन पर हमला हुआ उसमें इस्तेमाल हथियार मिलिट्री ग्रेड के थे। इसका मतलब था कि राघव के पास साधारण गुंडों से ज़्यादा ताकतवर नेटवर्क है। हमले की जगह से एक चिप मिली थी जो किसी कम्युनिकेशन डिवाइस का हिस्सा लग रही थी। साइबर टीम ने बताया कि उस चिप में एन्क्रिप्टेड डेटा है, उसे तोड़ने में समय लगेगा। विक्रम ने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन ने बताया कि अंडरवर्ल्ड में चर्चा है कि राघव ने शहर में 2 बड़े कारोबारियों से हाथ मिलाया है। उनमें से एक का नाम था धीरज सूद। धीरज रियल एस्टेट का बड़ा नाम था और उसके राजनीतिक संबंध भी मजबूत थे। विक्रम ने धीरज की फाइल निकलवाई। उसके खिलाफ कई शिकायतें थीं लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं। सना ने बताया कि धीरज की कंपनी और आर्यन की कंपनी के बीच पिछले साल एक गुप्त समझौता हुआ था। ये समझौता आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं था। विक्रम ने अंदाजा लगाया कि जमीन की वही डील असली जड़ है। टीम ने धीरज के ऑफिस की निगरानी शुरू की। 2 दिन तक कोई खास हलचल नहीं दिखी। तीसरे दिन रात को धीरज की कार एक पुराने होटल में गई जो कई साल से बंद था। विक्रम और सना तुरंत वहां पहुंचे। अंदर एक गुप्त मीटिंग चल रही थी। कमरे में धीरज, कबीर और एक तीसरा आदमी मौजूद था। वह तीसरा आदमी नकाब में था। विक्रम ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। नकाबपोश पीछे के दरवाजे से भाग निकला। धीरज और कबीर को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में धीरज ने कहा कि वह सिर्फ जमीन खरीदना चाहता था। उसे राघव के असली इरादों का पता नहीं था। कबीर टूट गया। उसने कबूल किया कि राघव ने उसे ब्लैकमेल किया था। राघव के पास उसके पुराने गैरकानूनी सौदों के सबूत थे। कबीर ने माना कि उसने जानबूझकर आर्यन को कुछ फैसलों में उलझाया ताकि कंपनी कमजोर हो जाए, लेकिन अपहरण की योजना में वह सीधे शामिल नहीं था। विक्रम ने समझ लिया कि राघव लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है। उसी समय साइबर टीम ने एन्क्रिप्टेड चिप का डेटा डिक्रिप्ट कर लिया। डेटा में कई लोकेशन और तारीखें थीं। उनमें से एक लोकेशन शहर के पोर्ट एरिया की थी। विक्रम को शक हुआ कि राघव शहर छोड़ने की तैयारी कर रहा है। टीम तुरंत पोर्ट की ओर रवाना हुई। वहां एक कंटेनर यार्ड में संदिग्ध गतिविधि मिली। एक जहाज आधी रात को रवाना होने वाला था। कंटेनरों की तलाशी शुरू हुई। एक कंटेनर में हथियारों का जखीरा मिला, दूसरे में नकली पासपोर्ट और नकद रकम थी। तीसरे कंटेनर में एक ऑफिस जैसा सेटअप था जहां से डिजिटल कमांड दिए जा रहे थे, लेकिन राघव वहां भी नहीं मिला। अचानक सना को सूचना मिली कि आर्यन अस्पताल से गायब है। ये खबर चौंकाने वाली थी। आर्यन अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुआ था। विक्रम ने अस्पताल पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज देखी। फुटेज में दिखा कि आर्यन खुद व्हीलचेयर से उठकर पीछे के गेट से बाहर गया। वह किसी के दबाव में नहीं लग रहा था। ये देखकर विक्रम के मन में शक की एक नई परत खुली। क्या आर्यन खुद इस खेल का हिस्सा है? सना ने आर्यन के बैंक रिकॉर्ड दोबारा जांचे। उसे एक गुप्त अकाउंट मिला जो विदेश में था। उस अकाउंट में पिछले 3 साल से नियमित ट्रांसफर हो रहे थे। विक्रम ने अंदाजा लगाया कि यह रकम किसी बड़ी योजना के लिए जमा की जा रही थी। अर्जुन ने बताया कि शहर में चर्चा है कि राघव अकेला काम नहीं करता, उसके साथ कोई अंदरूनी दिमाग है जो प्लानिंग करता है। विक्रम को अब लगने लगा कि शायद वह दिमाग आर्यन ही है। उसी रात विक्रम के फ़ोन पर एक मैसेज आया। मैसेज में लिखा था कि अगर सच जानना है तो पुराने मिल में आओ। लोकेशन वही थी जहां 10 साल पहले मीरा की दुर्घटना हुई थी। विक्रम अकेले वहां पहुंचा, लेकिन इस बार उसने सना को गुप्त रूप से पीछे आने को कहा। मिल के अंदर अंधेरा था। एक कमरे में लाइट जली। वहां आर्यन खड़ा था। विक्रम ने पूछा कि वह क्या खेल खेल रहा है। आर्यन ने शांत आवाज में कहा कि खेल उसने नहीं बल्कि हालात ने शुरू किया। उसने बताया कि 10 साल पहले वह भी उसी जमीन के प्रोजेक्ट में छोटा निवेशक था। राघव ने उसे धोखा दिया और उसके पिता को दिवालिया कर दिया। उसके पिता ने आत्महत्या कर ली। आर्यन ने तब से बदला लेने की कसम खाई। उसने अपनी कंपनी खड़ी की और धीरे धीरे राघव के नेटवर्क के करीब पहुंचा। अपहरण की घटना एक दिखावा थी ताकि राघव खुलकर सामने आए। विक्रम स्तब्ध रह गया। आर्यन ने कहा कि उसने जानबूझकर खुद को खतरे में दिखाया ताकि राघव आत्मविश्वास में गलती करे। विक्रम ने पूछा कि फिर अस्पताल से क्यों भागा। आर्यन ने कहा कि उसे पता चला कि राघव पोर्ट के रास्ते भागने वाला है और उसे रोकना जरूरी था। तभी पीछे से तालियों की आवाज आई। राघव सामने आया। उसने कहा कि उसे पहले से पता था कि आर्यन उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। वह दोनों को एक साथ खत्म करना चाहता था। राघव ने कहा कि असली दिमाग वही है जिसने सबको एक दूसरे पर शक करने पर मजबूर किया। उसने बताया कि महेश को फंसाने का प्लान भी उसी का था ताकि पुलिस का ध्यान भटके। सना और टीम ने चारों ओर से घेराबंदी कर ली।
राघव ने भागने की कोशिश की लेकिन इस बार रास्ते बंद थे। गोलीबारी हुई। आर्यन घायल हुआ लेकिन बच गया। राघव को फिर से पकड़ा गया। इस बार उसे हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया। विक्रम ने राहत की सांस ली लेकिन उसे पता था कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ। पूछताछ में राघव ने चुप्पी साध ली, लेकिन उसके डिजिटल नेटवर्क से कई बड़े नाम सामने आने लगे। धीरज समेत कई कारोबारी गिरफ्तार हुए। शहर में वर्षों से चल रहे अवैध जमीन सौदों का पर्दाफाश होने लगा। आर्यन ने अपने गुप्त अकाउंट और योजनाओं की जानकारी पुलिस को दी। उसने माना कि उसने कानून हाथ में लेने की कोशिश की लेकिन उसका मकसद अपराध खत्म करना था। विक्रम ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं। केस धीरे धीरे अदालत की ओर बढ़ा, लेकिन एक रात हाई सिक्योरिटी सेल में आग लग गई। आग कैसे लगी यह स्पष्ट नहीं था। जब तक आग बुझी, राघव अपनी कोठरी में मृत पाया गया। रिपोर्ट में दम घुटने से मौत बताई गई। विक्रम को विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि या तो किसी ने उसे चुप करा दिया या उसने खुद को खत्म किया ताकि राज बाहर न आए। राघव की मौत के साथ कई रहस्य भी दफन हो गए, लेकिन उसके नेटवर्क के बचे हुए लोग अभी सक्रिय थे। विक्रम ने तय किया कि वह पूरी जड़ खत्म किए बिना नहीं रुकेगा। उसने सना को स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का आदेश दिया। अब ये लड़ाई एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम के खिलाफ थी जो वर्षों से अपराध को सहारा देता रहा था। विक्रम जानता था कि आगे का रास्ता लंबा है और यह युद्ध शायद कभी पूरी तरह खत्म न हो, लेकिन उसने ठान लिया था कि जब तक वह इस वर्दी में है तब तक अपराध की हर परत को उजागर करेगा।